everyone. Today we are here to start chapter number 13 motion and time for class 7th. So here we go. हम इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि हम मोशन किस चीज़ को कहते हैं और मोशन के साथ टाइम क्या होता है. आपने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलर होता है, पीरियोडिक होता है. तो बहुत सारे टाइप के मोशंस होते हैं. आपको एक टेबल दी गई है 13.1 जिसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं मोशंस के. आपको ये बताना है कि ये अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन है, अलॉन्ग दी स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग दी सर्कुलर है, ये पीरियोडिक है. स्ट्रेट लाइन का मतलब ये सभी चीज़ें स्ट्रेट अब ये स्पीड क्या होती है? टाइप का फेमिलियर वर्ड है जो कि आप स्लो और फास्ट से बता सकते हो. वो ये वर्ड हमें ये बताता है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो. आपने 1 मिनट के अंदर अगर 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर्स पर मिनट के हिसाब से आप चल रहे हो. एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये बता सकते हो आप इतनी स्पीड से चल रहे हो. मतलब आप आने वाले आगे 50 जो किलोमीटर्स होंगे उसको भी 1 मिनट में कवर कर लोगे. ओके ये बेसिकली हमें स्पीड बताती है. परफेक्ट डेफिनेशन देखते हैं. वी कॉल अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि कितना डिस्टेंस वो एक यूनिट ऑफ टाइम में कवर करती है वो हमें क्या बताएगी? स्पीड. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. अगर आपको कोई बोले 50 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मतलब क्या है? ये बताती है कि आप 50 किलोमीटर्स कवर कर लोगे 1 घंटे के अंदर. सो ये क्या हुई? उस व्हीकल्स की स्पीड हुई. ओके एक अगर हम कांस्टेंट फार्मूला देखें स्पीड को कैलकुलेट करने का, वो ये हो सकता है कि द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर किया और आपको कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में. ओके जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको टोटल 50 किलोमीटर आपने कवर किया और आपको 2 आवर्स लगे, तो आप ये कह सकते हो कि आपके 25 किलोमीटर्स पर आवर की में मूव कर रहे हैं. तो मोशन दो टाइप के होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना और कांस्टेंट स्पीड से, कि आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे गए और पूरे टाइम में 25 किलोमीटर्स पर आवर की ही आपकी स्पीड थी.
ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव किए, आपने 2 ब्रेक्स लिए, यहाँ तक आपकी स्पीड 25 किलोमीटर्स पर आवर की थी और यहाँ आके 50 किलोमीटर्स पर आवर की हो गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की थी। ओके। सो ये 2 टाइप के मोशंस होते हैं जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देन आता है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आपको ये पता है स्पीड मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, क्या, एक तो आपको डिस्टेंस चाहिए कितना कवर किया और एक टाइम चाहिए। अब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए अब तो वॉचेज़ आ गई हैं। पहले क्या होता था, पहले लोग शेडोज़ को देख के डिसाइड करते थे। शेडोज़ को देख के कैसे, कि जैसे आपके जो इंसिस्टर्स थे उनसे आप कभी पूछो तो वो जो नेचुरल इवेंट्स होते थे उनको देख के टाइम को प्रिडिक्ट करते थे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, उन्होंने देखा कि सनराइज़, एक सनराइज़ से लेके दूसरे सनराइज़ तक वो एक डे काउंट करते थे कि एक मॉर्निंग हो गई है। उसके बाद द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड अ डे। लाइक हमें अभी पढ़ा। मंथ कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे कि एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसको वो 1 मंथ कवर करते थे। अ ईयर इज़ फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय एन अर्थ टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ द सन। एक ईयर क्या होता है कि वो पूरा एक ईयर लगता है एक जो हमारी अर्थ को रोटेट करने में सन के अराउंड। सो उन्होंने उसको एक ईयर मान लिया। सो ये क्या करते थे, शेडोज़ को देख के अपना टाइम डिसाइड करते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो क्लॉक्स आ गई हैं जिनसे हम बहुत कॉमनली और अप्रॉक्सीमेटली टाइम को मेजर कर सकते हैं। ओके। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म हम बता सकते हैं पीरियोडिक मोशन की वो क्या होगी, सिंपल पेंडुलम। अभी पेंडुलम क्या होता है, लाइक लुक इन दिस फिगर 13.3। इसके अंदर जो ये एक स्ट्रक्चर हैंग कर रहा है एक थ्रेड के साथ, इसको हम पेंडुलम बोलते हैं। और ये पूरी हमारी वॉल क्लॉक है। जैसे ये अलग अलग क्लॉक्स आपको दिखाई गई हैं जो आपको क्या बता रही हैं, टाइम बता रही है। सो लेट्स नो व्हाट इज़ अ पेंडुलम। पेंडुलम एक्चुअली में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ अ स्टोन सस्पेंडेड बाय एन रिजिड स्टैंडिंग थ्रेड एंड दिस मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड एज द बॉब ऑफ द पेंडुलम। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है 13.4 जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम बताया हुआ है कि ये एक थ्रेड के साथ अटैच होता है और नीचे इसके एक बॉब होती है, मेटालिक बॉब होती है। ओके। ये एक सिंपल पेंडुलम होता है आपका। अभी इस बॉब का क्या काम होता है और ये पेंडुलम हमें क्या बताता है, पेंडुलम एक्चुअली में क्या बताता है, पेंडुलम हमें बताएगा एक मीन पोजीशन से रेस्ट पोजीशन तक, मीन पोजीशन से वापस रेस्ट पोजीशन पर आने में एक कंप्लीट मोशन कंप्लीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मोशन बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन, to and fro motion of an simple pendulum is an example of an auxiliary motion। अभी इसका मतलब क्या है, सपोज़ करो कि ओ पोजीशन पे आपकी रेस्ट पे ये पेंडुलम है, पहले वो बी पर गया, पहले वो ए पर गया, फिर बी पर गया और वापस ए पर ओ पर आया। सो दिस मीन्स ए कंप्लीट ऑक्सिलेशन। पहले आपके ओ से ए पे मूव करा, ए से बी पे मूव करा और बी से वापस ओ पे मूव करना, ये टोटल जो एक ओ से स्टार्ट होके ओ पे आने को हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट ऑक्सिलरी मोशन। ओके। पेंडुलम इज सेड टू बी अ वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन जब वो अपनी वापस मीन पोजीशन पर आ जाता है। और जितना टाइम उसको एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ओके। आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी 13.2 कंडक्ट करनी है जिसके अंदर आपको एक सिंपल पेंडुलम लेना है। आप खुद का भी बना सकते हो, एक लॉन्ग स्ट्रेट के साथ कोई भी हैवी चीज़ अटैच कर दो और फ़ैन ऑफ कर दो ताकि वो एक रेस्ट पोजीशन पर आ सके और उसके बाद उसको मूव करो और ये देखना है कि एक कंप्लीट ऑक्सिलेशन को करने में कितना टाइम लगता है। तो आप नोट कर सकते हो और स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कितना हुआ। जैसे कि आप अगर मानो कि 20 ऑक्सिलेशन हुए 20 सेकेंड्स के अंदर, तो आप ये कह सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 20, एक सेकेंड के अंदर एक ऑक्सिलेशन कंप्लीट हो रहा है। लाइक कि अगर आपको बोला जाए कि 20 ऑक्सिलेशंस कंप्लीट हुए 20 सेकेंड्स के अंदर, 20 ऑक्सिलेशंस इन 20 सेकेंड्स, तो आप क्या कहोगे कि 1 ऑक्सिलेशन जो है वो 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13.2 टेबल में फिल करना है कि भाई आपको कितने 20 ऑक्सिलेशंस ली, 42 ली, फिर कितने और ऑक्सिलेशंस लिए और उनको कितना टाइम लगा कवर करने में। सो आप ये बता सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द यूनिट ऑफ अ स्पीड एंड टाइम। अब हमें ये पता है कि हमें स्पीड और टाइम के साथ बात करनी है तो हमें उनकी यूनिट्स भी पता होनी चाहिए। क्या होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होती है वो सेकेंड होती है। जैसे जैसे हमारी लार्जर होएगी, लार्जर यूनिट्स में हम मिनट्स और आवर्स को काउंट कर सकते हैं। बेसिक यूनिट जो होती है वो हम कैसे बताते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके। जैसे कि हम कहते हैं मीटर पर सेकेंड,
लाइक आप कह सकते हो मीटर पर सेकेंड, और आप कह सकते हो किलोमीटर्स पर आवर्स, ओके, सेंटीमीटर्स में भी आप कह सकते हो, फिर वो सेकंड्स के अंदर ही आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ ऐसा यूनिट्स होती हैं जो सिंबल्स जनरेट करती है। पर अगर हम नॉर्मली बात करें स्पीड की, अगर हम, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप कार से रिलेटेड बात कर रहे हो तो वो किलोमीटर्स पर आवर की ही बात करेगा, बाइसिकल की बात करोगे तो वो मीटर्स पर सेकेंड की ही बात करेगा, क्योंकि आप उसको किलोमीटर्स और आवर्स में काउंट नहीं कर सकते, ओके। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर मूव कर रहे हो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट चीज़ें आपको बताएंगी। लाइक अगर जो आपकी एज है वो आपको ईयर्स में बताना ज़्यादा कंफर्टेबल है, रादर देन आप उसको डेज़ या फिर आवर्स में बताओ। ऐसे ही अगर आप स्कूल कितने देर में पहुँच रहे हो, आप आवर्स में बताओगे, ईयर्स में बताओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। मिनट्स में बताना इज़ मोर कंफर्टेबल। सो वो आपकी ऑब्जेक्ट पे, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऐसा यूनिट लेते हो, किस चीज़ के अंदर उसको डिफाइन करते हो, ओके। नाउ मेजरिंग स्पीड। अब हम स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम ये पढ़ेंगे। हमने पीछे पढ़ा स्पीड एक्चुअली में होती क्या है। स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी टोटल टाइम टेकन। ये हमें एक हमारी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताती है, ठीक है। जैसे कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और उसके ऊपर चॉक पाउडर से ड्रॉ कर लो या किसी चीज़ से भी ड्रॉ कर लो, और उसके ऊपर से एक मेटालिक बॉल को किसी भी टाइप की बॉल को आपको थ्रो करना है। वो जब तक मोशन में है और जब तक रेस्ट में नहीं आ जाती तब तक आपको उसका डिस्टेंस कवर करना है और स्टॉप वर्ड से टाइम कवर करना है कि उसको कितना टाइम लगा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आने में। जैसे कि आपको 13.6 फिगर के अंदर दिखाया हुआ है यहाँ पे मेजरिंग दी बॉल। तो आपको क्या पता लगेगा, वो बॉल की स्पीड पता लगेगी कि कितनी स्पीड से वो अपनी लाइन को क्रॉस करती है और क्या आपका स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है एंड एवरीथिंग। जैसे कि यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो टेबल में फिल करने के लिए। आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, आपकी बॉल ने कितना टाइम लगा, और उसके बाद स्पीड निकाल सकते हो, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दी टाइम, ओके। देन उसके बाद आपका आता है कि स्पीड, आपने, अगर आपके पास स्पीड गिवन हो तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो। लाइक कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमने अभी बताया कि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। किलोमीटर्स आवर्स का जो सिचुएशन है या मीटर्स पर सेकंड का जो सिचुएशन है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको कुछ स्पीड्स दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, आपको मिनट पर सेकेंड में करनी है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। लाइक 1 किलोमीटर्स के अंदर आपकी जो 1000 मीटर्स होती हैं और 1 आवर के अंदर आपकी 60 सेकेंड्स होती हैं। सो आपको आवर्स के अंदर दिया हुआ हो तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हो ताकि आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि आप उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। किलोमीटर्स में दिया हुआ है, मिनट्स आपको मीटर्स में करना है तो डिवाइड कर सकते हो। सो दिस टाइप की कुछ कैलकुलेशंस करके आप इसको इस टेबल में फिल करना है और देखना है कि इनकी मीटर पर सेकेंड में स्पीड्स कितनी है, ओके। अगर हम इस फार्मूला को मॉडिफाई करें, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम, कि कभी आपको मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर स्पीड दे दी जाए और आपको टाइम दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डिस्टेंस कितना होगा। स्पीड इनटू टाइम वो आपको डिस्टेंस बता देगी कि कितना होगा, ओके। आजकल क्या होता है कि आपकी जो कार्स होती है उसके अंदर स्पीडोमीटर्स आते हैं। स्पीडोमीटर्स क्या होते हैं, वो आपकी स्पीड डिसाइड करता है कि आपकी एवरेज बताएंगे कि आप कितने किलोमीटर के अकॉर्डिंग, कितने किलोमीटर कितने आवर्स में चल रहे हो, तो आपका जो पूरी जर्नी है वो कितने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। कुछ डैशबोर्ड्स के अंदर हमारे स्पीडोमीटर्स आते हैं, कुछ के अंदर ओडोमीटर्स आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी स्पीड से मूव कर रहे हो। ये एक व्हीकल्स के अंदर जो लगे हुए होते हैं मीटर्स, जो आपको बताएंगे कि आपकी स्पीड कितनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली ग्राफ होता है जो आपको ये बताएगा कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ये लीनियर होता है। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है, कोई सर्कुलर नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव करोगे अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। रीज़न होता है कि अगर आपने एक सर्कुलर मोशन में कंप्लीट किया तो यहाँ से शुरू हुए यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, तो आपने डिस्टेंस तो कवर नहीं की, डिस्प्लेसमेंट आपकी ज़ीरो है। ये आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगी, ओके। ऑडोमीटर को रीड कैसे करना होता है, डिफरेंट जो जर्नीज़ होती है उसके अंदर। लाइक आपको बताया गया कि आप 8 AM से स्टार्ट हुए, उस टाइम आपके 0 किलोमीटर से 8:30 के ऊपर आपने 20 किलोमीटर्स किया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 20 किलोमीटर्स जो है कवर किया कितने में, 30 मिनट्स के अंदर, ठीक है। सो आपकी ये जो चीज़ है वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो किलोमीटर्स पर आवर में हो या मीटर्स पर सेकंड में हो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ किलोमीटर है या मिनट है तो आपको
ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको ये ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। आपके बहुत सारी अलग अलग ग्राफ्स होते हैं जो आपको अलग अलग चीज़ें बताते हैं। लाइक यहाँ पे एक एयर कंपोजिशन का ग्राफ दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इतनी है, अदर गैसेज इतनी है, नाइट्रोजन इतनी है। ये पाई चार्ट होता है। लाइन ग्राफ होता है कि आपकी वेज और जैसे वेट है और एज है कि कितनी कितनी एज से आपका कितना कितना वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, सो सिमिलर सा ही एक ग्राफ होता है जो आपका ग्राफ पेपर होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपकी जो ये लाइन होती है ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है पूरी। ओके, सो उसके बाद जैसे आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पे 13.6 जो मोशन ऑफ अ कार बता रही है कि 0 टाइम पे 0 डिस्टेंस था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो अगर आपको इसको ड्रॉ करना हो तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लोगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम लोगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस लोगे और 0 से स्टार्ट होगा। 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे टू मिनट्स के अंदर 2 किलोमीटर्स, तो पॉइंट यहाँ पे 3 मिनट्स में 3 किलोमीटर, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 5 मिनट्स में 5 किलोमीटर, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये एक लीनियर सा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है जहाँ पे आपको बता रहा है कि आप एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहे हो, 3 में 3 कर रहे हो, तो एक यूनिफॉर्म मोशन से आप चल रहे हो। ओके, यहाँ इन दोनों के बीच का गैप 1 मिनट का है, 1 सेंटीमीटर का गैप है। सो इट मीन्स 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे हमें क्या दिखा रहा है, 1 मिनट का डिस्टेंस और 1 मिनट का टाइम, और इन दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप है। तो आपको क्या दिखा रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 1 मिनट 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी आगे आएंगे अलग अलग भी। जैसे आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, जो फिगर 13.3 में दिखाया हुआ है, मेकिंग ऑफ एन ग्राफ। लाइक अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आप 8 AM से स्टार्ट हुए, 8:30, 9:30, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, और उसके ऊपर आपको बताया हुआ है कि आप कितना मूव कर रहे हो। लाइक आपने बताया कि ए पॉइंट पे आपने 10 किलोमीटर्स कवर किया, सो इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 30 मिनट्स। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इस 30 मिनट को इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड शो 1 सेंटीमीटर शो करते हो, 2 सेंटीमीटर शो करते हो, या क्या करते हो। जैसे आपने यहाँ पे दिखाया हुआ है 10 से 20 के बीच में कितने किलोमीटर का गैप हो गया, 10 किलोमीटर्स का गैप हो गया। अब ये 10 किलोमीटर्स किससे शो किया गया, 10 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर से। सो ये ग्राफ के कुछ एवरेजेस होते हैं जो आपको स्केल्स बताने पड़ते हैं कि आप 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हो, जैसे 10 किलोमीटर से 1, ये चीज़ लाइक यहाँ पे एक बताया हुआ है आपको एक टेबल 13.5 के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर्स आपका जो है वो 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग 6 मिनट्स वो आपका 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है। सो ये स्केल्स आपको मेंशन करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आपको बताएंगे, जो टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा से ही लीनियर होगा, कभी कोई सर्कुलेशन मोशन में नहीं होगा, ना ही कोई कर्व में होगा, क्योंकि आपका टाइम और आपका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मतलब है कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। ओके, सो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम, कि विद डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो टाइम भी इंक्रीज़ हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो टाइम भी डिक्रीज़ होगा, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मोशन एंड टाइम।